वेलकम बैक टू माई चैनल बायोपोस्ट। जैसे कि हमने हमारे पिछले 2 वीडियोस में देखा था कि देर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ डीएनए विच कैन बी आइसोलेटेड, विच कैन बी यूज टू डू जीन क्लोनिंग और टू परफॉर्म जीन क्लोनिंग। तो हमने 3 अलग अलग डीएनएस देखे थे, जो कि था टोटल सेल डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए और फैज डीएनए। हमने हाउ टू आइसोलेट टोटल सेल डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनकी प्रोसीजर तो देख ली, लेकिन आज हम देखेंगे कि हाउ टू आइसोलेट प्लाज्मिड डीएनए, उसकी प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, वो आज हम देखेंगे। तो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, द प्रोसीजर, द स्टेप, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए। अब बैक्टीरिया में 2 अलग अलग टाइप के, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 अलग अलग टाइप के डीएनए होते हैं। एक होता है जीनोमिक डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए, विच इज़ द मेन डीएनए, जो डीएनए बैक्टीरियल सेल के फंक्शनिंग के लिए यूज़फुल होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। ऐसे डीएनए को हम क्रोमोसोमल डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए कह सकते हैं बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया में और एक डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड्स आर नथिंग बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। अब प्लाज्मिड डीएनए कॉपी नंबर किसी एक बैक्टीरिया में एक भी हो सकता है, या फिर मोर नंबर्स ऑफ प्लाज्मिड्स कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल बैक्टीरिया। सो ये डिफरेंस है बैक्टीरियल डीएनए में और प्लाज्मिड डीएनए में। अब हम देखेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए को हम बैक्टीरिया से कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। अब जो हमने स्टेप्स देखे थे टोटल सेल डीएनए आइसोलेट करने, हाउ टू आइसोलेट टोटल सेल डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, जो प्रोसीजर, जो स्टेप्स हमने देखे थे, वो सिमिलर ही स्टेप्स है प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। बस एक लास्ट स्टेप जो होती है, सेपरेशन स्टेप, जो बैक्टीरियल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को अलग करते हैं, वही एक स्टेप लास्ट की अलग होती है प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। अब प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, तो जिस सेल्स में, जैसे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट होता है, तो हम बैक्टीरियल सेल को कल्चर करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसका सेल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं, और उस सेल एक्सट्रैक्ट को हम सेल एक्सट्रैक्ट में से जो प्रोटीन और आरएनए अलग कर देते हैं, और जो डीएनए बचता है डाइल्यूटेड डीएनए, उसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं इथेनॉल प्रेसिपिटेशन की मेथड से, और हमें प्योर डीएनए मिलता है। और इस प्योर डीएनए को हम सेपरेट करते हैं जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए में। अगर आपने आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल टोटल सेल डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप पहले वो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कौन से स्टेप्स होते हैं टोटल सेल डीएनए को आइसोलेट करने में। तो अब देर आर बेसिकली 2 मेथड्स बाय विच वी कैन आइसोलेट प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम टोटल सेल डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए को टोटल सेल डीएनए से अलग कैसे किया जाए, तो बेसिकली फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं दोनों डीएनए में, जो उन फिजिकल डिफरेंस के वजह से हम प्लाज्मिड डीएनए को टोटल सेल डीएनए से अलग कर सकते हैं। तो वो कौन से 2 फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं। एक है साइज़ के बेसिस पर। अब प्लाज्मिड डीएनए का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है, और जो जीनोमिक डीएनए का साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो साइज़ के वजह से हम प्लाज्मिड डीएनए को टोटल सेल डीएनए जो बैक्टीरिया का होता है, विच इज़ नथिंग बट द जीनोमिक डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए, इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, विच इज़ बेस्ड अपॉन द साइज। जो दूसरा एस्पेक्ट है, मतलब मेथड है, जिसकी वजह से हम दोनों डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, वो है कन्फर्मेशन। अब जीनोमिक डीएनए भी बैक्टीरिया का सर्कुलर होता है, और प्लाज्मिड डीएनए भी सर्कुलर होता है। तो हम उन दोनों डीएनए को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का कन्फर्मेशन एक ही है, सर्कुलर। लेकिन जब हम एक्सट्रैक्शन मेथड करते हैं, प्योर डीएनए का एक्सट्रैक्शन मेथड प्रोसीजर या फिर स्टेप स्टार्ट करते हैं, तब क्या होता है, जो जीनोमिक डीएनए होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है लीनियर फ्रैगमेंट्स में, ऐसे छोटे छोटे लीनियर फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी वजह से जीनोमिक डीएनए का कन्फर्मेशन हो जाता है लीनियर डीएनए, और प्लाज्मिड डीएनए का कन्फर्मेशन हो जाता है सर्कुलर, जिसके वजह से हम दोनों डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन कन्फर्मेशन ऑफ द बोथ डीएनए प्रेजेंट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये लीनियर डीएनए है और ये सर्कुलर डीएनए है।
सो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि बेस्ड अपॉन द साइज एंड बेस्ड अपॉन कन्फर्मेशन हम कैसे इन दोनों को, टोटल सेल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। और अब हम प्लाज्मिड डीएनए क्यों सेपरेट कर रहे हैं। अब टोटल सेल डीएनए हम सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि उनमें जो जीन्स होते हैं वो हमें क्लोन करने पड़ते हैं, इसलिए हम टोटल सेल डीएनए आइसोलेट करते हैं। लेकिन प्लाज्मिड डीएनए का यूज़ क्या है। अब प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए तो है, लेकिन प्लाज्मिड डीएनए हम वेक्टर वेक्टर जैसा यूज़ कर सकते हैं। मतलब प्लाज्मिड डीएनए में हम कोई अलग जीन इंसर्ट करके उसका क्लोन कर सकते हैं, इसलिए प्लाज्मिड एज अ वेक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम प्लाज्मिड का आइसोलेशन करते हैं ताकि हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज़ कर सकें। I hope you have understand how to isolate plasmid DNA from the total cell DNA of bacteria. In our further lectures, we are going to discuss this method based upon the size and based upon the conformation in detail. So you can get an idea how to isolate plasmid DNA. Thank you.